Good morning to all of you. Today I will start the second chapter for class 5th SST latitude and longitude. चलिए हम लोग आज SST में जो सोशल स्टडी है आपका उसमें हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। लेटीट्यूड जो होता है, जो लाइन जो होती है, जो ग्लोब में आप देखते हैं, ये देखिए ये ग्लोब है, इसको ग्लोब बोलते हैं। दिखाई दे रहा है? यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोब। तो ग्लोब में जो लाइन आपको ये लेटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, सोया हुआ, अभी बता रहा हूँ, बोर्ड पे भी दिखा रहा हूँ आपको। जो लेटा हुआ लाइन है इसको हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं, जो कि आपका ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रन करता है। और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो लंबा होता है, जो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ रन करता है। तो ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब में देखेंगे इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल। और जो लाइन इन दोनों को मिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ये जो ग्लोब है आपका दिखाई दे रहा है ना, जो नॉर्थ पोल, ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल। जो लाइन दोनों पोल को मिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। अब बीच में एक लाइन होता है जो दोनों पोल को डिवाइड करता है, ऊपर आधा रहता है और आधा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो बीच वाले जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। सबसे बीचों बीच ये जो लाइन पास कर रही है, ये इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा हिस्सा। किसी भी सर्कल का आधा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी बोलते हैं। चलिए अभी कुछ और बताते हैं इसमें, आपको जब आगे पढ़ के बताएंगे। देखिए ये आपका सर्कल है, ये हो गया। तो जब आप डायरेक्शन को देखते हैं तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये क्या होता है? ईस्ट होता है। इधर से सूर्य उदय होता है और इधर अस्त होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जब ग्लोब में देखेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और जो नीचे वाला जो एक हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ। जो राइट हैंड साइड होता है इसको हम लोग ईस्ट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। अब देखिए जो लाइन इसको डिवाइड कर रहा होगा सेंटर से, ये ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर क्या करता है? ग्लोब को दो बराबर भाग में बांटता है, तो ये हेमी हो जाता है। इसको हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्फीयर पार्ट होता है, गोला होता है। और हेमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आधा जो दो भागों में ये डिवाइडेड होता है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला भाग है इक्वेटर के, जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब आधा होता है, तो स्फीयर का जब आधा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमी स्फीयर। अब चलिए ये तो थोड़ा सा भूमिका था, थोड़ा और बता देता हूँ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। इसमें आपको जैसे कि ये आपका हमने एक स्फीयर ले लिया, ग्लोब में अभी पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि लाइन इतने माइन्यूट है, छोटे छोटे हैं जो आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपका इक्वेटर है, ये जो 0 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। ठीक है, अब इक्वेटर जो है, इक्वेटर के अलॉन्ग में ऊपर भी इस तरह लाइन होगा, ये सर्कुलर होता है, चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, सर्कुलर पार्ट।
और जैसे जैसे ये ऊपर पोल की तरफ जाएगा तो ये कम होते जाएगा, छोटा होते जाएगा इस तरह। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, जैसे आप लोग बिस्तर पे सोते हो ना ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो लेटीट्यूड आप याद करेंगे, लेटीट्यूड मतलब होता है लेटा हुआ। तो ये जो होता है ये लेटीट्यूड होता है, और ये सबसे बड़ा लेटीट्यूड होता है आपका कौन सा, इक्वेटर। उसी तरह साउदर्न में भी होता है, नीचे भी होता है, इस तरह लाइन खींची रहती है ऐसे। ये क्या है आपके, लेटीट्यूड है। और लेटीट्यूड जनरली आपका ईस्ट से वेस्ट के तरफ रन करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे गोला गोला। देखिए हम इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब आधा भाग लेते हैं कटा हुआ। जब इसको कटा हुआ लेंगे तो समथिंग ये ऐसे आएगा, ऐसे ये। तो इसको जब आप रन कराएंगे तो ये गोला गोला ऐसे घूमता जाएगा ऐसे, और जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो ये छोटा होते जाता है, ठीक है। उसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये नॉर्थ है आपका, और ये क्या है, साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये तो लेटीट्यूड था। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जब आप नॉर्थ से लेके, लेटीट्यूड हमेशा दो हेमिस्फीयर में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन आपका लॉन्गिट्यूड जो होता है वो लंबा लंबा होता है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है, ये ऐसे, ये टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड में जाता है या ईस्टर्न साइड में जाता है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती जाती है। ये लॉन्गिट्यूड है, ये लंबा होता है, ये नॉर्थ और से साउथ की तरफ रन करता है इसे। ये क्या हो गया आपका, लॉन्गिट्यूड बन गया। तो लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्ट और ईस्ट में। और लेटीट्यूड क्या करता है, नॉर्थ और साउथ में स्फीयर को डिवाइड करता है। तो ये था कुछ इसके लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब इसमें देखेंगे कितने लाइनें होती है, तो उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं एक एक चीज़ करके इसमें। तो देखिए टाइप ऑफ लोकेशन। ए लोकेशन इज़ ए प्लेस वेयर समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। लोकेशन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर लोकेट करना है, पता लगाना है कि वो कहाँ है, किस जगह पे है। तो हम लोग जनरली अगर अननोन रहते हैं तो हम लोग, मोबाइल है आजकल, एंड्रॉयड सिस्टम चल गया है, तो गूगल मैप से भी हम लोग पता कर सकते हैं। मैप क्या करता है, मैप के अंदर आपका जितने भी एरिया का हर एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, उस मैप के अंदर दर्शाया रहता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको रूट भी बता देगा कि किस रूट से आप चलिए। तो मैप के अंदर आपके हर स्टेट, जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, उसमें आपको हर एक पॉइंट को दर्शाया रहता है कि कौन सी एरिया किस रीजन पे है, कितने लेटीट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, इक्वेटर से कितनी दूरी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, कि ईस्टर्न पार्ट में है कि वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। अभी हम देखेंगे, ग्रिड पढ़ेंगे आगे, जहाँ पे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों मीट करते हैं आपस में। जैसे ये पॉइंट है, ये आपका लॉन्गिट्यूड और ये लेटीट्यूड, जैसे ये मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड जो होता है कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि हाँ इलाहाबाद इस पॉइंट पे है या इलाहाबाद इस पॉइंट पे है। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड जो होता है एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में काम करता है। अब देखिए टाइप ऑफ लोकेशन दो तरीके से होते हैं, एक हो गया रिलेटिव लोकेशन और दूसरा हो गया एब्सोल्यूट लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन क्या होता है, किसी के कंपेयर में बताया जाता है। जैसे कि आप घर से आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न साइड में, कि लेफ्ट में है कि राइट में है, कि नॉर्दर्न साइड में है कि साउदर्न साइड में है। तो ये बताता है रिलेशनशिप, तुलना करके, कंपेयर करके, वो होता है रिलेशन लोकेशन या रिलेटिव लोकेशन होता है। एब्सोल्यूट लोकेशन जो होता है वो ये बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन आपका बताएगा। जैसे कि आपका घर है, आपका घर इस गांव में इस पॉइंट पे पड़ता है, दैट इज़ द एग्जैक्ट एब्सोल्यूट लोकेशन।
तो इसमें रिलेटिव लोकेशन और एब्सोल्यूट लोकेशन जो होता है, एब्सोल्यूट लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है और रिलेटिव लोकेशन किसी भी दो पॉइंट के कंपेयर पे बताता है। इसमें कंपैरिजन किया जाता है, किसी के तुलना में उसको बताया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव। उसके लिए दो बॉडी का होना ज़रूरी है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कैसे किसी भी जगह को कैसे लोकेट करेंगे, तो ग्लोब के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अगर आपको देखने आता है मैप के अंदर, तो उसके एक एग्जैक्ट पोजीशन तक आप क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। उसके लिए ग्लोब है जो स्फेरिकल पार्ट में दिया गया है। ए ग्लोब हैज़ एन एक्सेल दैट हेल्प इट टू स्पिन। देखिए ये एक्सेल है, ये जिस पे ये वाला हिस्सा क्या है, एक्सेल है, जिस पे ये क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। दिखाई दिया, ये क्या है, ग्लोब है, और इस एक्सेल पे क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे ऐसे। अब ये थोड़ी है कि ग्लोब को लेकर ऐसे घुमाते रहेंगे, इसको रोटेट करा दीजिए, क्योंकि ये अपने एक्सेल पे क्या करता है, घूमता रहता है। द अर्थ also has spin on its imaginary axis which is known as axis of earth. The two ends of the earth axis are known as pole. देखिए ये दोनों एक्सिस का जो एंड पॉइंट है, एक ऊपर है और एक नीचे है। दिखाई दिया, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। ये दोनों हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है। तो पॉइंट जो ऊपर की तरफ है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो नीचे की तरफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, जो बीच में है। देखिए सेंटर में, बीचों बीच। अब आपको फिगर में भी मैंने बताया था अभी, ये हिस्सा, ये जो है इक्वेटर है, जो अर्थ को क्या कर रहा है, दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करके बता रहा है। जो जब दो भागों में ये डिवाइड किया, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखते हैं हम लोग ग्लोब पे आपको बहुत से लाइन इस पे मिल रहा है। अगर आप ग्लोब अपने सामने रखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो इमेजिनरी लाइन रहेगा, ये जनरली जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होता है। इस लाइन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन हम क्या करते हैं, बताते हैं। ये जो लाइनें ड्रॉ की गई है, ये लाइन आपका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ किया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ड्रॉ किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड देखते हैं, द इमेजिनरी लाइन्स इन विच हेमिस्फीयर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। देखिए ये इक्वेटर है, जैसे यहाँ पे था, ये जो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ की गई है, जिसको लेटा हुआ है, सोया हुआ है, ये इसको हम लोग क्या, ये पैरेलल टू द इक्वेटर है। पैरेलल लाइन क्या होता है, देखिए बताता हूँ। पैरेलल लाइन आप लोग भी जानते होंगे, पैरेलल लाइन क्या होता है। ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ये लाइन आपका ए बी ए है और ये क्या है, सी डी है। ये आपस में पैरेलल कैसे है, ये दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी होगी ना, ये डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन आर ऑलवेज सेम। जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक जो है वो आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। और लाइन कभी भी आगे जाके आपस में नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो फिर वो पैरेलल नहीं होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो पैरेलल लाइन जो होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, दूरी हमेशा फिक्स रहता है, शुरू से लेके अंत तक।
चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक मूव करेंगे तो पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरियां होगी वो हमेशा, दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, उन दोनों लाइन के बीच में कभी भी चेंजमेंट नहीं होगा। सिंस अर्थ इज राउंड दिस लाइन आर सर्कुलर दे रन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द ग्लोब द इक्वेटर इज ए लाइन ऑफ लेटीट्यूड। अभी हमने आपसे कहा था ना, इक्वेटर भी क्या है, लेटीट्यूड है। ये रन कहाँ से करता है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक। लेटीट्यूड आर मेजर इन डिग्री, ये किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इज द इक्वेटर। जो शुरुआत कहाँ से किया जाता है, इक्वेटर से, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 डिग्री से। कहाँ से होती है, 0 डिग्री से। द डायग्राम गिवन हियर shows the equator is at 0 degree latitude. The value of the all other latitude is followed by the letter n for northern hemisphere. जैसे जैसे ये लाइन ऊपर बढ़ता रहता है इस तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो ये जो लाइन पे ये जो लाइन खींचा गया है 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये नॉर्थ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, नॉर्थ। 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। तो ये पता हो जाना चाहिए कि 1 डिग्री जो नॉर्थ है वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाली लाइन है, वो भी क्या है, लेटीट्यूड वाली हिस्सा है। और जैसे ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो यस लिखेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो यन लिखेंगे, क्योंकि साउथ जो है इक्वेटर के नीचे है और जो नॉर्थ है वो इक्वेटर के ऊपर है। एज वी मूव फर्दर नॉर्थवर्ड द लाइन ऑफ लेटीट्यूड आर नंबर एस 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ये बढ़ता रहेगा और ये कहाँ तक आता है, 90 डिग्री नॉर्थ तक आता है। अगर धीरे धीरे आप इक्वेटर से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब नॉर्दर्न साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो 1-1 डिग्री करके आप बढ़ते जाएंगे और ये कहाँ तक बढ़ते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचते हैं। उसी तरह जब आप साउदर्न पोल की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो 1-1 डिग्री आप नीचे आएंगे, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ये कहाँ तक आएंगे, 90 डिग्री साउथ तक आएंगे। द इक्वेटर ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल, और इक्वेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबा लेटीट्यूड है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। क्यों, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड है। क्या है, लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड। अगर आपको याद नहीं होगा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो याद रखिएगा, लेटीट्यूड मीन्स लेटा हुआ, मतलब ये ऐसे सोया हुआ है। लॉन्गिट्यूड लंबा खड़ा है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है, लेटीट्यूड हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है। कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, देखेंगे अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम यहाँ पे, जो इस ग्लोब के अंदर आपको मिलता है। तो देखिए, अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड को देखते हैं, ये आपका एक स्फीयर हो गया, ग्लोब हो गया, बीच में आपका इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो पहली लाइन होती है ये ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक इधर नीचे हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ पोल है। अब देखिए, इक्वेटर ये हिस्सा है आपका, क्या है, जो 0 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं, ये 0 है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है लेटीट्यूड के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल, आर्टिक
सर्कल, ठीक है। अब नीचे साउथ की तरफ बढ़ते हैं, वही डिग्री रहेगा, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वेटर के नीचे जा रहे हैं, और ये हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये क्या होगा 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ लेटीट्यूड है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड्स है जो जिसको आप लोग अपने दिमाग के अंदर रख लीजिएगा। देखिए 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। आपके बुक में दिया हुआ पेज नंबर जो दिया है आपके बुक में, इसमें पेज नंबर मेंशन नहीं, 14 है, पेज नंबर 14 है। पेज 14 पे आपको ये मेंशन किया गया है, ये आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएगा, आगे ये प्रोसीड होते रहेगा। तो देखिए 0 डिग्री पे इक्वेटर था, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्टिक सर्कल है, फिर आपका नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री पे है। उसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे हम मूव करते हैं, क्योंकि इक्वेटर की जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ पोल की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये लेटीट्यूड है, क्योंकि लेटा हुआ है ना, क्या है ये लेटीट्यूड है। और रन कहाँ से करता है, ईस्ट टू वेस्ट के तरफ। इधर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 0, 23.5, 66.5, और ये क्या हो जाएगा 90, मतलब ये नीचे की तरफ बढ़ रहा था और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यही तो बताया गया था इक्वेटर में, जब इक्वेटर से 1 डिग्री आप ऊपर जाते रहेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, 90 डिग्री तक जाएंगे। उसी तरह आप नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री। तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड कितने होते हैं, 181 लेटीट्यूड होते हैं। कैसे हो गए, देखिए इक्वेटर से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 90 लाइन होती है, कितनी लाइन्स होती है, 90 लाइन्स। इक्वेटर से नीचे आएंगे तो कितनी लाइन होती है, 90 लाइन्स होती है। तो ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा, 90 + 90 180 हो जाएगा। कितना हुआ, 180। लेकिन एक इक्वेटर भी तो बचा है, ये भी तो लेटीट्यूड है, लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड है, इसके साथ +1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल लेटीट्यूड, 181। कितना हुआ, 181 लेटीट्यूड हो जाएंगे। तो ये था आपका लेटीट्यूड के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में चलते हैं। लॉन्गिट्यूड एल्सो नॉन एज मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड जो लंबा खड़ा रहता है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है, ठीक है, खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे खड़ा है ना, ये हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप कंफ्यूजन मत खाइएगा। लॉन्गिट्यूड हमेशा कैसा होता है, खड़ा होता है। इसको हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन। मेरिडियन क्या बोलते हैं, मेरिडियंस भी बोलते हैं। किसको, लॉन्गिट्यूड को। यह भी इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ रन कर रहा है। देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देयर आर 2 नंबर्स लाइक लेटीट्यूड, जैसे लेटीट्यूड था उसी तरह आपका लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके से ये क्या करता है, पास करता है। इसको ऑब्जर्व किया जाता है एट ग्रीनविच के लिए। इज एक्सेप्टेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। It is called the prime meridian. The prime meridian is the starting point for measuring the longitude. Other longitude are drawn to the east and west of the prime meridian. अब देखिए जब आप मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, जब आप लॉन्गिट्यूड को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं,
तो इसकी अगर हम इसका स्पेयर लेते हैं, स्पीयर मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं स्पीयर का आधा हिस्सा, मतलब इसको अगर हम ऐसे काट के दिखाते हैं आपको ये, और यहाँ से आपको हर एक पॉइंट को रन करा के दिखाते हैं ये ऐसे, तो इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से होती है, 0 डिग्री से। The diagram here shows the prime meridian at 0 degree longitude. The meridian of longest to the east of the prime meridian are number is 1 degree east up to 180 degree ईस्ट के तरफ। अब देखिए लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा था, ईस्टर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। देखिए अगर ये आपका फिगर है तो ये क्या कर रहा है, 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट में। और लेटीट्यूड क्या कर रहा था, 2 भागों में डिवाइड, नॉर्थ और साउथ में कर रहा था। तो 180 डिग्री आपका 0 से लेके 180 डिग्री ईस्टर्न साइड में होता है और 0 से लेके 180 डिग्री कहाँ तक होता है, वेस्टर्न साइड में। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे ना, ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेके 90 डिग्री तक साउथ। तो नीचे की तरफ बढ़ रहे तो 90 लाइन था, ऊपर की तरफ बढ़ रहे तो 90 लाइन था। ये किसके अंदर था, लेटीट्यूड के अंदर। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूड की तरफ जाएंगे तो इसका भी फॉर्मेशन 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगा आपका ईस्टर्न साइड में, और 0 से लेकर 180 डिग्री तक होगा वेस्टर्न साइड में। The prime meridian to divides the earth into 2 equal parts. The area between 0 degree longitude and 180 degree east is called eastern hemisphere. अब देखिए जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर था, उसी तरह यहाँ पे जब लॉन्गिट्यूड डिवाइड होता है तो इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला जो साइड है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये जो हिस्सा था आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर था और ये जो हिस्सा था आपका क्या था, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड था वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब अगला पॉइंट है आपका ग्रिड। ग्रिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, एग्जाम्पल हम लेते हैं और ग्रिड को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ग्रिड जो है, देखिए हम ये कॉलम बना ले रहे हैं, ये कॉलम है, ठीक है, क्या है, कॉलम है। और इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, रो भी बना ले रहे हैं, ये 1 2 3, ये हर एक कॉलम का हम नाम दे दे रहे हैं। ये कॉलम फर्स्ट है, हमने नेमिंग कर दिया इसको। हम ग्रिड बताने जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ग्रिड।